अभी मैं फैसला करने के लिए जिंदा हूँ। रोज रोज बावर्ची खाने में किचकिच हो, इससे भला है यह है कि सातों अलग अलग रसोई करके खाना पीना बनाए। इस हवेली में बहुत सारे कमरे खाली हैं, जिसे जो कमरा चाहिए चुन लो। मॉडर्न बहुएं तो रसोई अलग बट जाने से खुश होती हैं, लेकिन गांव वाली तीनों बहू शगुन, पूनम, कुमकुम के चेहरे पर उदासी, मायूसी साफ साफ झलक रही थी। दादी माँ, हम आपके फैसले की कदर करते हैं, लेकिन हम तीनों चूल्हा अलग करने के लिए राजी नहीं हैं। हम तीनों तीसरी मंजिल पर इकट्ठा खाना बनाएंगे। जैसा तुम्हें उचित लगे बहुओं। साफ साफ पता चल रहा है उन मॉडर्न बहू के मन में खोट था, इसीलिए रसोई अलग कर देने से चारों के मन में लड्डू फूट रहे थे। बाकी केवल इन तीन बहू के ही नियत घर और रसोई को जोड़ कर रखने की है। बस मुझे अंतिम परीक्षा लेनी है। चारों मॉडर्न बहुएं हाई फाई फैसिलिटी वाले कमरों को चुनकर रसोई करती हैं। वहीं गांव वाली तीनों बहू तीसरी मंजिल पर खाली एक कच्ची मिट्टी वाले कमरे को लेती हैं। बहू तीसरी मंजिल पर तीनों कमरों के बाद बस केवल यही कच्चा कमरा खाली है। पहले यहाँ देवता घर था, पूजा पाठ का प्रसाद भी यहीं बनता था, इसलिए मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है। मिट्टी का चूल्हा देखकर तीनों गांव वाली बहू संतुष्ट हो जाती हैं। माँ, चारों की अकल क्या घास चरने चली गई थी? जब दासी ने तुम्हें 8 बजे का समय बताया था तो खाना क्यों नहीं बना? माँ जी, अब लोग मेहनत से बचने के लिए बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगवाएंगे तो यही होगा ना। हाँ हाँ, तुम तो जैसे दूध की धूली हो ना, तुमने तो शेफ कार्ड से खाना मंगवाया है बुलाकर। बस करो, तुम चारों ये समय एक दूसरे पर दोष लगाने का नहीं, वरना एक ढेला हाथ नहीं आएगा। ये 3 मंजिल की पुश्तैनी हवेली उसे पढ़ना और उसकी 3 बहू की झोली में चली जाएगी और तुम्हें ठेंगा मिलेगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हमें एक और मौका दीजिए, इस बार पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। 2 बार तो तुम चारों ने मेरी नाक कटवा दी, इस बार मेरी इज्जत का फालूदा मत बनाना। शारदा ऐसे बोलकर अपनी चारों बहू के आगे से भड़कते हुए चली जाती है। वहीं चारों बहू तीसरी मंजिल पर आती हैं और छिपकर तीनों बहू को खाना बनाते देखती हैं और कहती हैं, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। चारों अपनी पहले दूसरे मंजिल वाली रसोई में जाकर जब उस व्यंजन को दोहराती हैं तो सबका स्वाद नमक मिर्च बिगड़ जाता है और इस बार भी डांट खानी पड़ती है। मैया जी मैया, कितनी तगड़ी मिर्ची है, अरे कितनी झाल सब्जी बनाई है तुम चारों ने, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, काम ना काज की दुश्मन अनाज की। तुम चारों से बस भर भर कर मेकअप करवा लो, खाना पीना बनाने में किसी एक का भी हाथ पक्का नहीं। एक बार फिर से शारदा को अपनी बहू के चलते रुसवा होना पड़ता है। शारदा, अपनी चारों बहू को खाना पीना बनाना सिखाइए। बस बहुत हो गया। अगर आप में से किसी को हमारा बनाया खाना पसंद नहीं पड़ रहा तो आप लोग रसोईया से बनवा कर खा सकते हैं। हम चाहे जो मर्जी बना लें। दादी सा हमेशा हमारे साथ भेदभाव करती हैं और इन देसी गंवार बहू के खाने की तरफदारी। अपने अंदर की बड़ास निकालकर चारों बेअदबी से पेश आके चली जाती हैं और अब जानबूझकर चारों अपनी रसोई में चिकन वगैरह बनाकर खाती हैं, जबकि तीनों बहू अपनी रसोई में से सबको टाइम पर खाना खिलाती हैं। फिर एक दिन, मासा, सातों बहू को शादी करके आए 1 महीना हो गया, 21 पंडितों को सात्विक भोजन तो खिलाना पड़ेगा। दशरथ, हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा कि पंडित पुरोहित नई बहू की रसोई में से खाते हैं। हमारे घर में लहसुन प्याज बनाना भी वर्जित है और चारों बहू ने मांस मछली बनाकर अपनी रसोई को अशुद्ध कर दिया। देखो, तुम्हारी नाराजगी हमारे साथ है, लेकिन हम सातों इस घर की बहू हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस घर के रीति रिवाज को लेके चलें, टूटने ना दे। मुझे जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है 21 पंडितों को खाना बनाकर खिलाने में, खास करके वो दादी माँ टेढ़ी खीर है। पर चारू भाभी है तो वो इस घर की बड़ी बुजुर्ग, हमें उनका आदर करना चाहिए। चारों बहू को एक साथ खाना बनाने के लिए राजी करके अन्नपूर्णा के पास आती हैं। दादी सास, हमें अलग अलग रसोई में खाना नहीं पकाना, हम फिर से इकट्ठे होकर बावर्ची खाने में खाना पकाएंगे। शगुन का ये फैसला सुनकर अन्नपूर्णा का मन खुश हो जाता है। अगले दिन तड़के सुबह से ही सातों 21 पंडितों के लिए खाना बनाने की तैयारी में लगती हैं। 2 बहू बड़े परात में पूरी आटा लगाती हैं, 2 सब्जी काटती हैं। तभी अंजलि शगुन आटा गूंथते हुए, शगुन तुमको याद है पहली रसोई में मैंने आटे की जगह मैदा गूंथ दिया था, तब तुमने मेरी कितनी हेल्प की थी। जेठानी जी, एक दूसरे के साथ और समर्थन से ही रसोई चलती है। जैसे कि चाशनी के बिना फीकी मिठाई का कोई मोल और स्वाद नहीं, ऐसे ही रिश्तों के बिना परिवार नहीं होता। चलिए अब फटाफट से पूरी बेल लीजिए, मैं बनाती हूँ। कुमकुम, देखो सब्जी के हिसाब से इतना मसाला काफी रहेगा ना। दीदी, हम पंडित जी के लिए सात्विक भोजन बना रहे हैं तो उसमें लहसुन प्याज वगैरह नहीं डलता, क्योंकि उसमें छूत होता है। इसी तरह सातों बहू एक दूसरे के साथ तालमेल से सारा भोजन तैयार करके पंडितों के आगे केले के पत्तों पर परोस कर खिलाती हैं। वहीं बहु भोज में मौजूद पड़ोसन उनकी तारीफ करती है। वैसे जो भी कहो, सातों बहू में सन्मति तो खूब है।
हाँ, और पहनावा भी कितने अदब और लिहाज से पहना हुआ है सबने। पड़ोसन के मुंह से सातों की बड़ाई सुनकर शारदा अपर्णा भी पुरानी खटास को भूल जाती हैं। अंत में अन्नपूर्णा 3 मंजिल वाली पुश्तैनी जमीन जायदाद में सातों बहू को बराबर हिस्सा कर देती है। आज से ये सब कुछ मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी सातों पोता बहू को दे रही हूँ। दादी सा, हमें किसी चीज का बंटवारा नहीं चाहिए। हमें समझ में आ गया है कि परिवार की एकता एक दूसरे के साथ है। अपनी मॉडर्न बहुओं के बदले ख्यालात से अन्नपूर्णा को काफी खुशी होती है और अब सातों बहू 3 मंजिल वाले ससुराल में मेल मिलाप से रहती हैं।